Hello students. So today we will start our chemistry part, that is chapter 1 of your science book, Matter Around Us. तो फर्स्ट आ जाता है उसमें what is matter? Anything that occupies space and have mass and volume is called matter. मतलब जो भी चीज़ स्पेस ऑक्यूपाई करती है या उसका कोई वेट होता है और वॉल्यूम हो, उसे हम क्या बोलते हैं? मैटर. ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनता है. दे आर मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स. ठीक है, तो ये थी आपके पास मैटर की डेफिनेशन, मैटर क्या होता है. अब नेक्स्ट है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर. मतलब हमने अभी पढ़ा कि मैटर जो है वो स्मॉल पार्टिकल से मिलके बनता है, तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उन पार्टिकल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स तो हम पढ़ लेते हैं. पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स हैव स्पेस बिटवीन देम. मतलब कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में क्या होती है? जगह, थोड़ी जगह होती है. उसे क्या बोलते हैं? स्पेस. द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम. ठीक है, जिससे क्या होता है? पार्टिकल्स ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर गेट इनटू द स्पेस बिटवीन द अदर मैटर पार्टिकल्स. मतलब जो कि एक टाइप होता है मैटर का, मान लीजिए आपके पास नमक है, ठीक है, उसके बीच में ग्रैनुअल्स में स्पेस होता है, सॉल्ट में स्पेस होता है, और आपके पास दूसरा मैटर क्या है? वाटर. ठीक है, तो आप जब सॉल्ट को वाटर में डिज़ोल्व करोगे तो वो सॉल्ट क्या है? वाटर के पार्टिकल्स के बीच में मिल जाएगा. ठीक है, तो वो किस लिए होगा? क्योंकि दोनों मैटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है, जिससे क्या होगा? जो एक मैटर है उसके पार्टिकल्स दूसरे मैटर के पार्टिकल्स के बीच में चले जाएंगे. ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग. ठीक है, हमने अभी एक चैप्टर पढ़ा मोशन. उसमें क्या था? जो भी चीज़ मोशन में होती है वो एक काइनेटिक एनर्जी पोजेस करती है. तो जब पार्टिकल्स ऑफ मैटर है, अगर वो भी कॉन्टिन्यूसली मूविंग है, तो इसका मतलब वो भी एक काइनेटिक एनर्जी प्रोसेस करते हैं. ठीक है, वो काइनेटिक एनर्जी जब आपका टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या होती है? इंक्रीज होती है. ठीक है, एज अ टेम्परेचर राइजेस द पार्टिकल्स मूव फास्टर. जब वो फास्ट चलेंगे तो क्या? टेम्परेचर भी बढ़ेगा. देखिए, काइनेटिक एनर्जी का हमारे पास मैथमेटिकल फार्मूला होता है हाफ ऑफ mv². ठीक है, तो जब पार्टिकल्स तेज चल रहे हैं, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से तेज चल रहे हैं, तो वेलोसिटी भी बढ़ रही है. वेलोसिटी बढ़ रही है तो एनर्जी भी क्या? बढ़ेगी. ठीक है, इसका क्या है? देखो, जब आप खाना गर्म करते हो ना, तो उसकी खुशबू ज़्यादा आती है एज़ कम्पेयर टू किसी ठंडे खाने के. वो क्यों? जब खाना गर्म होता है तो पार्टिकल्स जो है मैटर के वो तेज़ चलने लगते हैं और काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाती है. ठीक है, समझ आया कि गर्म खाने की स्मेल क्यों आती है? एज द टेम्परेचर राइजेज द पार्टिकल मूव्स फास्टर. ठीक है, अब है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर. पार्टिकल्स ऑफ मैटर एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तभी मैटर बाइंड अप होता है इकट्ठे, तभी मैटर एक साथ रहता है. ठीक है, इससे क्या है? अट्रैक्ट करेंगे तो मतलब वहाँ पे एक अट्रैक्टिंग फोर्स है. ठीक है, वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वेरी करती है मैटर टू मैटर. मतलब कि किसी में वो फोर्सेस, किसी मैटर में वो फोर्स ज़्यादा होगी और किसी मैटर में वो फोर्स कम. तो ये थी हमारे पास 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर. तो मतलब आपके पास कोई क्वेश्चन आएगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर, तो आपको ये 3 लिखनी है. इसका एक्सप्लेनेशन वैसे रिक्वायर्ड नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है ताकि आप आगे रीजनिंग आराम से कर सको. रीजनिंग मतलब आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे, गिव रीज़न, आपको उसके आंसर करने हैं. ठीक है, फिर आ जाती है हमारे पास स्टेट्स ऑफ मैटर. हमारे पास 3 स्टेट्स ऑफ मैटर है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. ठीक है, सॉलिड डेफिनेट शेप एंड डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती है सॉलिड की और लिक्विड की. ये डिफरेंस के टाइप में मैंने टेबुलेट कर दिया है. स्टेट्स ऑफ मैटर मैंने डिफरेंस के टाइप में टेबुलेट कर रहे हैं. अगर आपको पर्टिकुलर सिर्फ सॉलिड के बारे में पूछा हो तो आप सिर्फ सॉलिड का पार्ट अटैम्प्ट करेंगे, सिर्फ लिक्विड तो आप सिर्फ लिक्विड का पार्ट, और अगर सिर्फ गैस तो सिर्फ गैस का पार्ट. ठीक है, तो फर्स्ट है हमारे पास सॉलिड.
सॉलिड हैव डेफिनेट शेप एंड डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज। सॉलिड की डेफिनेट शेप और डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती है। फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। फिक्स्ड वॉल्यूम मतलब उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होता। ऐसा नहीं है कि टेम्परेचर इंक्रीज होएगा तो किसी सॉलिड का वॉल्यूम कम हो जाएगा या ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। दे आर रिजिड, वो अपनी शेप भी चेंज नहीं करते, उनकी शेप भी एक जैसी रहती है हमेशा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स आर लार्जर। जो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो लार्जर है, मतलब ज़्यादा है, तभी वो चिपके रहते हैं सॉलिड, तभी वो सॉलिड है। सॉलिड्स कैन नॉट बी डिफ्यूज्ड ईजिली, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है कि टेबल और चेयर आपस में मिल जाएंगे। सॉलिड्स है ना, टेबल की भी देखो डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज हैं और फिक्स्ड वॉल्यूम है, फिक्स्ड मास है, और चेयर का भी। तो ऐसा तो है नहीं कि आप उन दोनों को एक साथ डिफ्यूज़ कर सकते हो या चेयर के पार्टिकल्स टेबल के पार्टिकल्स के बीच में डिफ्यूज़ या फिर चले जाएंगे। डिफ्यूज़न होता है एक पार्टिकल का दूसरे पार्टिकल के बीच में चले जाना, उनका इंटरमिक्स हो जाना। इंटरमिक्स मतलब अंदर मिल जाना, ठीक है, उसे डिफ्यूज़न बोलते हैं। तो ऐसा नहीं है। और फिर आ जाता है हमारे पास कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी होता है किसी चीज़ को इतना कम कर देना, उसका स्पेस कम कर देना, उसे दबा कर या फिर ऐसी टेम्परेचर कंडीशंस देना कि उसका स्पेस कम हो जाए, वॉल्यूम कम हो जाए और मास भी। ये 3 डायमेंशन मतलब उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कम कर देने को क्या बोलेंगे, कंप्रेसिबिलिटी। तो सॉलिड्स में वो ना के बराबर होती है। अब आ जाते हैं हमारे पास लिक्विड। लिक्विड की कोई फिक्स शेप नहीं होती, आपको पता ही है पानी कैसी भी शेप का हो सकता है। फिक्स्ड वॉल्यूम होता है पर उनका। उसके बाद हो जाते हैं दे आर नॉट रिजिड। रिजिड मतलब कि वो एक फिक्स्ड शेप में नहीं रहते। तो फिक्स्ड शेप में नहीं रहते तो मतलब फ्लूइड, वो ज़्यादा देर एक किसी शेप में रहने की कोशिश ही नहीं करते। रिजिडिटी क्या होती है, टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप्स, मतलब किसी फिक्स्ड शेप में मैटर कितनी देर तक रह सकता है या फिर कितनी ज़्यादा वो अपनी शेप को पोजेस कर सकता है। पोजेस मतलब मेंटेन कर सकता है, ठीक है, बनाए रख सकता है। फिर उसके बाद आता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स आर लेसर। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है मॉलिक्यूल का लेसर होता है, इसीलिए जो मॉलिक्यूल है, जो लिक्विड है, उसके मॉलिक्यूल इंटैक्ट तो होते हैं, जुड़े हुए तो होते हैं, पर चिपके हुए नहीं होते, तभी वो फैल जाता है एकदम जब किसी सरफेस पे डलता है तो। फिर उसके बाद हो जाता है रेट ऑफ डिफ्यूजन इज़ लार्जर दैन सॉलिड्स। जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो सॉलिड से ज़्यादा होता है। अब आप 2 लिक्विड्स को एक साथ मिला सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आप जब चाय बनाते हो तो पानी होता है, उसमें आप चीनी और चाय पत्ती या फिर टी डालते हो, टी लीव्स डालते हो, शुगर और टी लीव्स डालते हो, और फिर उसके ऊपर मिल्क डाल देते हो। देयर यू आर मिक्सिंग 2 लिक्विड्स, ठीक है, और वो एक प्रॉपर्टी में मिक्स भी हो जाते हैं। तो इसका मतलब कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है, मतलब इंटरमिक्सिंग रेट है लिक्विड्स का, वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड्स। मतलब आप 2 लिक्विड्स को इजीली मिक्सअप कर सकते हो। फिर आ जाता है लेस कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है। लिक्विड को भी कंप्रेस करना इजी नहीं है, इसका भी आप वॉल्यूम कम नहीं कर सकते, ना ही इसे आप स्पेस दे सकते हो। कोई कंडीशंस रहती हैं टेम्परेचर की कि आप उसका मास वगैरह रिड्यूस कर सकते हो, जैसे कि आप रेफ्रिजरेशन के थ्रू किसी लिक्विड का स्पेस कम कर सकते हो, ठीक है, ऐसी कंडीशंस रहती हैं, बट इतनी नहीं कि उसे आप हाईली कंप्रेसिबल बोल सको, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास गैस। गैस की कोई भी फिक्स शेप नहीं होती, आप सबको पता है, ठीक है। फोर्स और है, फिर डू नॉट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। जब उसकी फिक्स शेप नहीं है तो उसका वॉल्यूम भी फिक्स नहीं है, क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही दूर दूर चलते हैं। क्यों? फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स आर फ्यूअर। बहुत ही कम फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होती है मॉलिक्यूल्स की, जिससे कि जो पार्टिकल्स हैं बहुत दूर दूर चलते रहते हैं, तो इनका वॉल्यूम भी कुछ फिक्स नहीं होता। दे हैव फ्रीली मूविंग पार्टिकल्स। तीनों पॉइंट्स ऑलमोस्ट रिलेटेड हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है रेट ऑफ डिफ्यूजन इज़ लार्जर देन सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। गैसेस को इंटरमिक्स करना तो बहुत ही ज़्यादा ईजी है, आप एक गैस को दूसरे गैस के साथ मिक्स कर सकते हो। जैसे कि आपके ओडोनिल्स रूम फ्रेशनर यूज़ किए जाते हैं बैड ऑडर को हटाने के लिए, तो उसमें ऐसा ही होता है कि जो वो ओडोनिल है वो आपकी बैड ओडर के पार्टिकल्स के बीच में डिफ्यूज़ हो जाता है और अच्छी खुशबू देता है, ठीक है। उसके बाद है हाई कंप्रेसिबिलिटी। अब हाई कंप्रेसिबिलिटी का क्या मतलब है, इसका एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाऊंगी। जैसे आपके पास गैस सिलेंडर्स होते हैं ना, गैस स्टोव सिलेंडर्स होते हैं किचन में, एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस होती है,
वो क्या होता है, कंप्रेसिबिलिटी का ही एक एग्जाम्पल है हमारे पास। उसमें क्या करते हैं, हम गैसेस को ऐसे टेम्परेचर देते हैं कि वो हाईली कंप्रेसिबल हो जाती है, ठीक है। ऐसा टेम्परेचर देते हैं कि जो उसके पार्टिकल्स हैं वो एक साथ ज़्यादा इंटैक्ट हो जाते हैं, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स कम हो जाती है, उसका स्पेस कम हो जाता है, वॉल्यूम तो सेम ही मास तो सेम ही रहेगा और वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, कंप्रेसिबिलिटी। मैंने इनकी शॉर्ट डेफिनेशंस दी हैं आपको। जैसे रिजिडिटी क्या होती है, टेंडेंसी ऑफ अ मैटर टू मेंटेन इट्स शेप, मतलब कि वो अपनी शेप में कितनी देर रह सकता है, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, रिजिडिटी। अब आ जाती है डिफ्यूजन की बात। एबिलिटी टू गेट इनटू स्पेसेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये एबिलिटी होती है कि आप किसी दूसरे मैटर के पार्टिकल्स के बीच के स्पेस में कितनी जल्दी जा सकते हो या कितने रैंडमली आप उसमें मिक्स कर सकते हो। रैंडमली मतलब कितनी आसानी से आप उसमें मिक्स हो सकते हो। आप नहीं, सॉरी, कोई भी मैटर दूसरे मैटर में मिक्स हो सकता है। फिर आ जाते हैं हमारे पास कंप्रेसिबिलिटी। द एबिलिटी ऑफ अ मैटर टू रिड्यूस इट्स शेप, साइज एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है। अब कंप्रेसिबिलिटी का एग्जांपल मैंने आपको बताया, क्या है आपके पास, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। ईजी लिख सकते हो आप इसमें, LPG। इसमें ईजी आप क्या लिख सकते हो, ऑक्सीजन डिफ्यूज्ड इन वाटर, ठीक है। अब देखो, ये ऑक्सीजन जो डिफ्यूज होती है ना वाटर, इसी वजह से जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो उसके अंदर सांस ले सकते हैं पानी के अंदर, ठीक है। इसका एक एग्जांपल क्या है, जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो पानी के अंदर भी सांस ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन डिफ्यूज्ड होती है, ठीक है। रिजिडिटी का एग्जांपल है कि जो टेबल वगैरह हैं वो आपके काफ़ी लॉन्ग टाइम तक उसी स्टेडी स्टेट में रहते हैं। ऐसा नहीं है कि टेबल तिरछा हो जाएगा या फिर कुछ हो जाएगा, अपनी शेप मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है। अब हमारे पास इन टेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ, पेज नंबर 6 में आपकी बुक के, ठीक है। तो हम उसको डिस्कस करेंगे, जो कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर पे ही बेस्ड हैं। तो फर्स्ट देखते हैं, द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग मास, ठीक है। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। मतलब डेंसिटी जो है वॉल्यूम से क्या है, डायरेक्टली रिलेटेड। अगर मास ज़्यादा होगा तो डेंसिटी भी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं, वैसे आप इसे खुद करने की कोशिश करना, अगर प्रॉब्लम हुई तो फिर मेरे से डिस्कस करना आप लोग व्हाट्सएप पे। तो दिस क्वेश्चन इज डू इट योरसेल्फ। तो नेक्स्ट है आपके पास टेबुलेट, सेकंड क्वेश्चन जो है, टेबुलेट द डिफरेंस इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट ऑफ मैटर का जो टेबुलेटेड डिफरेंस है वो मैंने अभी आपको डिस्कस किया है स्टेट्स ऑफ मैटर में, तो आप वो सारा एज इट इज़ उतार सकते हो। और फिर सेकंड है आपके पास कमेंट अपॉन द फॉलोइंग, ठीक है। रिजिडिटी की जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई है वो आपने लिखनी है, कंप्रेसिबिलिटी की भी। और फ्लूइडिटी की क्या है, the property of liquids to get in any shape or to flow easily, ठीक है। ये है फिलिंग ऑफ अ गैस कंटेनर, इसमें आप लिखोगे हाई कंप्रेसिबिलिटी ऑफ गैसेस, शेप में आप लिखोगे रिजिडिटी ऑफ सॉलिड्स, काइनेटिक एनर्जी में आप लिखोगे एनर्जी possessed by moving particles of matter, ठीक है। और डेंसिटी आप लिखोगे जो कि आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन में है, मास
per unit volume of a matter। ठीक है, तो ये आपके पास सेकंड क्वेश्चन। इसमें आपने रिजिडिटी और कंप्रेसिबिलिटी जो मैंने डेफिनेशन दी है वही उतारनी है। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास उसी पेज पे गिव रीजंस। गिव रीजंस का मतलब है आपको वजह बतानी है कि ऐसा क्यों होता है। आपको एक स्टेटमेंट दी जाएगी, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है केमिस्ट्री में आपके पास और +2 तक आते रहेंगे। तो फिर उसमें क्या है, आपको एक स्टेटमेंट दी जाती है और आपको रीज़न देना होता है कि ये क्यों हो रहा है। ठीक है, तो अब अ गैस फिल्स कम्प्लीटली द वेसल इन विच इट इज़ केप्ट। तो ऐसे क्यों है? दिस इज़ बिकॉज particles of gas are far away and thus takes the shape of vessel in which it is kept। ठीक है, जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत दूर होते हैं, आप जैसे उसे डालोगे वो कोई भी शेप ले लेते हैं। ठीक है, वो रिजिडिटी नहीं है। और फिर आप इसमें ये भी लिख सकते हो फार अवे एंड लेस रिजिडिटी। ठीक है, टेंडेंसी नहीं होती उनमें अपनी शेप मेंटेन करने की, तो आप जिस बर्तन में डालोगे वो उसी की शेप ले लेंगे। नेक्स्ट है एक हमारे पास अ गैस एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ अ कंटेनर। दिस इज बिकॉज ऑफ higher compressibility, particles are always in motion and possess high kinetic energy। ठीक है, ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी से क्या है, जो वो गैस पार्टिकल्स हैं वो कंटेनर के वॉल्स से टकराएंगे। ठीक है, जब वो टकराएंगे तो जो प्रेशर है वॉल्स पे वो बढ़ेगा। तो आप लिख सकते हो दिस इज़ बिकॉज ऑफ हायर कंप्रेसिबिलिटी, पार्टिकल्स आर ऑलवेज इन मोशन एंड पोजेस हाई काइनेटिक एनर्जी, दस अप्लाइज प्रेशर। नेक्स्ट आप लिख दोगे ऑन द वॉल्स ऑफ अ कंटेनर। ठीक है, अब है अ वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड एज अ सॉलिड। इसमें आप सॉलिड की प्रॉपर्टीज लिख दोगे बिकॉज इट हैज़ फिक्स्ड डायमेंशन, मास, वॉल्यूम एंड हाई रिजिडिटी। ठीक है, ये इसका रीज़न हो गया। वी कैन ईजिली मूव अवर हैंड इन एयर बट टू डू द सेम थ्रू अ सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड वी नीड अ कराटे एक्सपर्ट बिकॉज इन गैस द पार्टिकल्स आर फार अवे ड्यू टू lesser forces of attraction between molecules, but in wood the particles are intact together due to higher forces of attraction। ठीक है, देखो जब आप जो गैसेस के पार्टिकल्स हैं वो बहुत दूर हैं तो उनके बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा है। उनके बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा होने की वजह से कोई भी चीज़ वहाँ से इजीली पास हो सकती है। बट जो वुड है उनके बीच में जो
उनके पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है वो बहुत कम है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होने की वजह से, जिसकी वजह से कोई भी चीज़ जब उनके बीच में से जाती है तो उसे बहुत फोर्स की ज़रूरत होती है, जो कि एक क्राटेक्स बॉडी लगा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास लिक्विड जनरली हैव लोअर डेंसिटी एज कम्पेयर टू सॉलिड, बट यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आइस ऑन वाटर, दिस इज बिकॉज, फाइंड आउट वाई, ये क्यों होता है, बिकॉज density of ice is lower than water। ठीक है, जो आइस की डेंसिटी है वो वाटर से लोअर होती है, तो इसी वजह से वो क्या होता है, फ्लोट करती है सो ये थे आपके इन टेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 6 के। अगर इनमें क्लैरिटी ना हो या एक्सप्लेनेशन आपको ठीक ना लगे तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, वैसे इसके जो एक्सप्लेनेशंस हैं वो मैं प्रॉपर नोटबुक्स में लिखाऊंगी एज सून एज योर स्कूल्स आर ओपन, और मैं आपको व्हाट्सएप में भी सॉल्यूशन दूंगी इसके, अगर आपको कंफर्टेबल नहीं लग रहे हों तो। सो थैंक यू, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे।